फिल्म स्टार सना, जो सना फकर हुआ करती थी, लेकिन अब सना नवाज है। पाकिस्तानी टॉक शो मज़ाकरात में जब उस शो के गुलकार ने गीत गाया, पिपलां दी छावे कदी बह जावे, इस गीत के दौरान जब ये अल्फाज आए, कसमां वी खानियां ला के निभानियां, अखियां जे फेरा तेथो रुस जावे रब मेथो ढोला, इन अल्फाज पर सना नवाज खुद के जज्बात पर काबू ना रख सकी और रोने लग गई। हर इंसान की जिंदगी में डार्क पहलू होते हैं, माजी की यादें। जब इंसान ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा कर जाता है जिस पर उसे हमेशा पछताना पड़ता है, और अगर जिसके साथ माजी जुड़ा हो वो इंसान का जीवन साथी हो जिसके साथ कई दहाइयां गुजरी हो, तो इंसान अंदर से टूट जाता है। हम बात कर रहे हैं सना के साबका शोहर फखर इमाम की। फिल्म स्टार सना, जो कभी सना फकर हुआ करती थी, लेकिन अब वो सना नवाज है, क्योंकि सना और फकर की अलैदगी हो चुकी है। सना यकीनन अपने शोहर के साथ बीते हुए वक्त को याद करके रोई होगी। दोनों में अब तलाक हो चुकी है, दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। सना और फकर की शादी 2008 में हुई थी। फकर इमाम भी मॉडल और एक्टर थे, लेकिन इसी के साथ साथ वो एक बिजनेसमैन भी थे जो मलेशिया में फिटनेस सेंटर चलाते थे। सना के ससुर पाकिस्तान आर्मी से कर्नल रिटायर्ड थे। दोनों को अल्लाह पाक ने दो बहुत ही प्यारे बेटों से नवाजा। दोनों का ये साथ 14 साल कायम रहा, लेकिन 14 सालों बाद दोनों के दरमियान घरेलू मामलात को लेकर इख्तलाफात पैदा हुए। दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। कोई भी कपल 14 सालों बाद 2 बच्चे पैदा करने के बाद ये समझे कि हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं, तो हमारे ख्याल से ये एक हमाकत से ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक ने औलाद की नेमत भी अता कर रखी थी। खैर, दोनों एक दूसरे से 2022 में अलग हो गए और अब दोनों एक दूसरे से अलग जिंदगी गुजार रहे हैं। मासूम बच्चे जो तकसीम होकर रह गए, जिनको अपने वालिदैन के इस फैसले की वजह से भुगतना होगा। काश ये दोनों अपने बच्चों की खातिर अपनी जिंदगी की कुर्बानी देते और एक दूसरे को बर्दाश्त करते। खैर, ये उनका जाती मामला है, जो ना तो कानूनी तौर पर गलत है और ना ही शरई तौर पर। लेकिन 14 साल एक साथ गुजारने वाला ये कपल अब एक दूसरे को याद करके रोता है। दोनों एक दूसरे से बहुत अटैच थे। फकर इमाम ही की वजह से सना को फिटनेस रखने का शौक पैदा हुआ। सना ने खुद को अपनी एज के हिसाब से बहुत ही मेंटेन रखा है। सना का ताल्लुक मुल्तान के एक फैमिली से था जो 1980s में वहां पैदा हुई। यतीमी में जिंदगी गुजारी, क्योंकि सना के वालिद की उसके बचपन में डेथ हो गई। वालिदा ने अकेले उसकी परवरिश की। फिल्म स्टार नूर बुखारी और सना दोनों खालाजाद बहनें हैं। फिल्म स्टार सना को मशहूर फिल्म मेकर सैयद नूर साहब ने मुतारिफ करवाया। पहली फिल्म का नाम था संगम, जो 1997 में रिलीज हुई और कामयाब रही। नहीं, इनकार तो नहीं किया, वो तो आना चाह रही थी, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है। वो कह रही थी रिकॉर्डिंग खत्म होती आ जाऊंगी। यानी सना को फिल्मों में आए 26 साल हो चुके हैं, जबकि टीवी इंडस्ट्री में शफीक हुसैन ड्रामा प्रोड्यूसर ने मुतारिफ करवाया। इसके बाद फिल्म घर कब आओगे में नजर आई। फिर 2002 में फिल्म ये दिल आपका हुआ में काम किया। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। इसमें मोहम्मद राना सना के हीरो थे और इस फिल्म के गीत सुपरहिट हुए। इस फिल्म की खास बात यह थी कि यह फिल्म स्विट्जरलैंड में अक्सबंद की गई, जबकि इस फिल्म के गीतों के पीछे इंडियन सिंगर्स की आवाज थी। इस फिल्म की वजह से सना को लक्स स्टाइल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया और इस फिल्म को उस दौर में इंडिया के मुकाबले में परफेक्ट समझा गया, यानी इंडिया के मेयार की फिल्म कहा गया। और इस फिल्म के बाद इंडिया से काम की ऑफर्स भी आई। फिल्म से सना वो फनकारा है जिसने इंडिया में काम करने का ट्रेंड पैदा किया। मौजूदा दौर में जितनी भी फिल्म हीरोइन या फिल्मी अदाकार ने इंडिया जाकर काम किया है, इंडिया में जाकर काम करने की रवायत डालने वाले फनकारों की इब्तदाई फहरिस्त में फिल्म स्टार सना का नाम शामिल है। 2007 की फिल्म काफिला, जिसमें सना और इंडियन फिल्मी हीरो सनी देओल एक साथ नजर आए, लेकिन यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इंडिया में नाकामी के बाद सना ने दोबारा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया। जावेद शेख की ज्यादातर फिल्मों में सना एज ए हीरोइन नजर आती। पर्दा स्क्रीन के पीछे जावेद शेख और सना के माशकों की खबरें भी चलती रहीं, जिस पर दोनों ने हमेशा इनकार ही किया। लेकिन जावेद शेख की रंगीन मजाजी किसी से ढकी छुपी नहीं। जावेद शेख का पूरा कैरियर स्कैंडल से भरा है। जावेद शेख एक हुस्न परस्त इंसान है जो हर खूबसूरत लड़की को अपना दिल दे बैठते हैं और हर एक के करीब भी होना चाहते हैं। फिल्मों के साथ साथ सना ने ड्रामा इंडस्ट्री में भी कदम रखा, बेशुमार ड्रामों में काम किया।
मॉडलिंग भी जारी रखी और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रही। सना खुद को एक्टिव और खूबसूरत रखने के लिए जिम करती हैं, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से एक्सरसाइज करती नजर आती हैं। सना की फिटनेस वाकई ही में काबिल तारीफ है। फिल्म से सना को हैवी बाइक्स का भी बहुत शौक है, बल्कि वो हैवी बाइक्स की ब्रांड एम्बेसडर है। फिर 2008 में सना और फखर की शादी हुई। शादी के बाद बच्चों की पैदाइश हुई और कुछ अरसे के लिए इंडस्ट्री से दूर भी होना पड़ा और इसी दौरान सना का वेट भी काफी ज्यादा हो गया। लेकिन उसने दोबारा जब इंडस्ट्री में कदम रखा तो अपनी फिटनेस को दोबारा वापस ले आई और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आई। सना और फखर दोनों आपस में बहुत अटैच थे, लेकिन ये मालूम नहीं कि दोनों ने एक दूसरे को क्यों छोड़ दिया। मगर अब सना अपने इस रिश्ते को लेकर परेशान है, जिसका वाज़ेह सबूत लाइव टॉक शो में अश्कबार हो जाना। वैसे जिंदगी इसी का नाम है, कभी खुशी और कभी गम। लेकिन जिस इंसान के साथ आपने इतना लंबा अरसा गुजारा हो, वो इंसान आपकी आंखों के सामने भी हो लेकिन वो आपका ना हो, ये बात बहुत ही तकलीफदेह होती है। खैर, अल्लाह पाक सबके मामलात बेहतर करे। दोस्तों, आपको फिल्म स्टार सना में क्या चीज अच्छी लगती है? उसकी फिटनेस या उसकी कोई फिल्म या टीवी ड्रामा? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर लाजमी बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। अगर हम मजीद पाकिस्तानी फनकारों के मुतालिक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी, टॉप लेवल स्टोरीज और फेमस पर्सनैलिटीज के अलावा भी बेशुमार प्ले लिस्टों के लिंक दिए गए हैं, जिन पर क्लिक करके आप ये तमाम वीडियोस जिनके थंबनेल आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं वहां जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।